नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर आज आपको गाय के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है गोमाता की चीख। वह दिन था सोमवार की सुबह। शिक्षक बच्चों को गाय के आत्मकहानी लिखने को देकर कुछ काम से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब वे क्लास को लौटे तो वे देखे कि गगन रो रहा है। जब उसे पूछा गया कि क्या वो गाय की कहानी लिख चुका है तो हाँ बोला। शिक्षक फिर से उसका रोने का कारण पूछे, लेकिन उसे कुछ उत्तर नहीं मिला। शिक्षक आश्चर्य हो गए, क्योंकि गगन तो क्लास का टॉपर स्टूडेंट है। उन्हें ये लगा कि शायद गगन का तबीयत खराब हो या फिर उसे गाय का आत्मकहानी लिखना ही ना आता हो। ये सोचकर वे क्लास के बाकी स्टूडेंट के नोटबुक पहले चेक किए और अंत में गगन से लिखा गया गाय के आत्मकहानी बहुत ही दिलचस्प और वास्तविक था, जिसे पढ़ते ही शिक्षक भी रो पड़े। वे गगन को पास बुलाए और बोले, तुम्हारा ये कहानी वास्तविक समाज से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, इसीलिए कल की प्रेयर क्लास में तुम इसे पूरे शिक्षकों और छात्र छात्रियों के सामने पढ़ोगे। अगले दिन की प्रेयर क्लास में गगन सबके सामने आकर ये कहानी पढ़ना शुरू किया। मैं एक गाय हूँ, मेरा रंग काला है, लेकिन मेरे माथे पर एक गोल सफेद हिस्सा है, जिसके कारण मेरे मालकिन ने मेरा नाम चांद रखा है। बचपन से मैं बड़ा ही लाड प्यार से बड़ा हूँ। मेरे माँ नैना को मेरे मालिक बड़ा ही प्यार करते थे। माँ बिल्कुल ही गोरे और हुष्ट पुष्ट थे। मालिक का कहना था कि कहीं मेरी माँ पूरे गांव में बहुत ही सुंदर और अमृत समान दूध देती थी। वे हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत गौशाला बनाए थे और खाने की तो कभी भी कमी ही नहीं थी। मालिक के छोटा बेटा हमेशा मेरे आसपास रहता था और मुझे बहुत प्यार करता था। इतने लाड प्यार से बढ़ने के कारण मुझे लगता था कि मैं पूरे दुनिया में बहुत ही भाग्यवान हूँ। समय बीतता गया, मैं बड़ा हो गया और माँ बूढ़ी होने लगी। मालिक का घर सुंदर होते चला और हमारा घर टूटा फूटा दिखाई दिया। बारिश के दिनों गौशाला में पानी आ जाता था। इतने दुविधा के बावजूद हम बोलेंगे भी किसे? हमें तो भगवान बोलने की क्षमता ही नहीं दिए हैं। जो ग्वाला हमारा देखभाल कर रहा था वो भी बूढ़ा हो गए, इसीलिए वो काम में नहीं आ रहा था। हमारा देखभाल ठीक से हो नहीं पाया। हमें मालिक के प्यार में कमी सी लग रही थी। पड़ोस के गायों से ये सुनने को मिल रहा था कि लोग पेड़ काट के घर बनाने लगे हैं। अब तो हरा भरा घास खाना भी सपना जैसा लगता है। हमारा गौशाला हफ्ते में एक दो बार ही साफ किया जाता है। पहले तो रोज रोज साफ किया जाता था, क्योंकि लोगों को हम सब का ज्यादा जरूरत पड़ती थी। वे हमारा गोबर खेत में डालते थे, घसी प्रस्तुत करके रसोई करते थे। अब इसकी जरूरत ही क्या है? लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है और खेत के ऊपर ही घर बना दिए हैं। रसोई के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पूछता ही कौन है? केवल कोई पूजा के दिन ही गोबर लेने आते हैं। हमेशा गौशाला में बंधा रहने के कारण माँ को तो मानो चिढ़ हो गई थी। एक दिन वो रस्सी तोड़कर अर्खित साहू के खेत में जाकर फसल खाने लगी। जब अर्खित खेत में आया और माँ को देखा तो गुस्से में आकर माँ की पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। माँ की चित्कार सुनकर मालिक वहां पहुंच गए। मालिक और अर्कित के बीच झगड़ा हुआ। अर्कित बोला कि वे मेरी माँ को जहर दे देगा और मालिक को अपमान भी किया। बाद में मालकिन बोली, ये गाय तो बूढ़ी हो गई है, इसे अस्पताल लेने की कोई जरूरत नहीं है। करीम को बुला के इसे किसी भी कीमत पर बेच दो। उस करीम का नाम सुनते ही मैं कांप उठा, क्योंकि करीम एक जल्लाद था। वो लोगों के बूढ़ी गाय लेकर काट देता था। तब माँ मेरी ओर देखकर केवल रो रही थी। मैं रस्सी से बंधा हुआ था और चाहकर भी माँ की जान बचा नहीं सकता था। आखिर रात को करीम आया, मेरी माँ को जबरदस्ती ले गया।
मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उसी वक्त मैं गौशाला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इन मतलबी लोगों से दूर चले जाने की कसम खाया। उस वक्त मालिक मालकिन के साथ करीम से दिया गया पैसा हंस हंस कर गिनने में व्यस्त थे। उसके ही अगले दिन ये सुनने को मिला कि करीम मेरी माँ को काट कर बेच दिया है। दिन बीतता गया और मैं बड़ा होने लगा। मेरा हालत भी बिगड़ने लगा। मालिक का घर 2 हिस्सा में भाग किया गया। छोटे बेटे के हिस्से में मेरी गौशाला मिला। वो उस स्थान को तोड़कर उसके लिए घर बनवाया। इसीलिए मुझे पेड़ के नीचे बांध दिया गया और खाने को भी बहुत ही कम दिया गया। पहले के दिनों को याद करके मैं बहुत रो रहा था। केवल छोटे मालिक के बेटा मेरे पास आकर मुझे बहुत प्यार करता था। वो कई भोजन दूसरों से छुपाकर मुझे देता था। एक दिन करीम आकर मालिक को बोला, पास के गांव में दावत होने को है, अगर मालिक चाहे तो वो मुझे बेच दे। कुछ देर के बातचीत के बाद मालिक राजी हो गए। करीम बोला वो अगले ही दिन आकर मुझे अपने साथ ले जाएगा। उस रात छोटे मालिक के बेटा आकर मेरा रस्सी को खोल दिया और बोला, इस दुनिया में अब इंसान नहीं केवल राक्षस रहते हैं। चांद तू जल्दी से ये जगह छोड़कर चला जा। मैं रातों रात ही उस जगह को छोड़ दिया। जब पास के बाजार में पहुंचा तो देखा कई गाय वहां पर भी थे और वहां पेट भरकर खाना खाने को था। वहां पर मैं कुछ दिन आराम किया। एक दिन रात को एक बड़ा ट्रक में कुछ लोग आकर 20-25 गायों को ट्रक में भर्ती किए। मैं डरकर एक दुकान के पीछे छुप गया। जब दूसरे गायों को पूछा तब पता चला कि वे गाय चोर है। मन ही मन में सोचा कि हमारे अंदर कई भगवान होने के बावजूद भी हमारा हालत बहुत ही खराब है। मैं उस सड़क पर ही दूसरे गाय के साथ रहने लगा। लोग हमें गाली देते हैं, हमारे ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं, कभी कभी हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, फिर भी हम जाए तो जाए कहाँ। हर तरफ हरियाली के बदले केवल मकान ही मकान है। खाए तो खाए क्या, किसी को भी हमारे बारे में चिंता करने की समय ही नहीं है। कभी कोई गाय मर जाता है तो म्युनिसिपैलिटी के कचरे की गाड़ी में उसे उठा लिया जाता है। हिंदू धर्म की परंपरा के गोमाता आज बुरी हालत में रास्ते पर पड़ा है। हमारे बात सुनने को भी कोई नहीं है। जिस दुनिया में बहू बेटियों की इज्जत खुले रास्ते में लूटा जा रहा है, वहां पर भला हमें कौन पूछता है। इतने सालों के बाद मानो मैं अपना नाम तक भूल गया हूँ और याद रखूंगा भी कैसे। इतने दिनों से मुझे कोई भी प्यार से बुलाया तक नहीं है। ईश्वर सबका भला करे। ये बोलकर गगन तब रो पड़ा था, फिर भी खुद को संभाल कर बोला, मैं हूँ उस चांद और ये मेरा आत्म कहानी है। उसके कहानी सुनकर वहां पर उपस्थित शिक्षक और छात्रगण भी रो पड़े। बस आज की कहानी यही खत्म करता हूँ। यदि आपको ये कहानी अच्छा लगा तो इस कहानी को लाइक और शेयर तो जरूर करना। अभी तक यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना ताकि आपसे कोई वीडियो छूट न जाए। नगर नगर और पर्वत पर्वत, नगर नगर और पर्वत पर्वत, ये संदेश सुनाना है। नगर नगर और पर्वत पर्वत, ये संदेश सुनाना है। पाप है गौ माता की हत्या, इसको बंद कराना है, इसको बंद कराना है। नगर नगर और पर्वत पर्वत, ये संदेश सुनाना है। पाप है गौ माता की हत्या, इसको बंद कराना है।